हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। ये क्वेश्चन बिल्कुल यही है। सेपरेट कर देते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में डिवाइड रूल नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स के अपॉन में दो बार लिख लिया cos को, cos x इंटू cos x। बोले सर क्यों लिखा, पता चलेगा आपको। अब देखिएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस 10, 1 अपॉन कॉस सेक dx। इंटीग्रेशन करा, सेक स्क्वायर का होता है 10x और 10x सेक एक्स का होता है सेक एक्स। ये हमारा आगे का आंसर। इसी का सेकंड देखिएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस 10x। अब तो सेपरेट भी नहीं होगा, तो अपन रेशनलाइज कर देंगे। सेक एक्स माइनस 10x, नीचे भी सेक एक्स माइनस 10x dx। बोला सर ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, देखिएगा इससे क्या फायदा हुआ। सेक का इसमें मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स, सेक का इसमें मल्टीप्लाई सेक एक्स 10x अपन में a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोले सर ठीक है। अब सुनिएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स तो क्या होता है 1, तो हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स 10x dx। इंटीग्रेशन करा सेक स्क्वायर का 10x माइनस सेक एक्स सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा हो गया क्या आंसर। चेक करें, बिल्कुल सही। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। फॉर्मूला पता है हमको एक, बोले सर कौन सा फॉर्मूला। cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 11 का फॉर्मूला है, पुटअप कर देता हूं मैं, देखिएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। 1 से 1 कैंसिल, 1/2 बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1/2 बाहर लिख दिया। 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। ये हमारा क्या आ गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। लेवल का थर्ड बिल्कुल सही। अब 12th का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x, ये तो बहुत इजी है। साइन
देखिएगा साइन 2x का माइनस कॉस 2x, साइन 2x का माइनस कॉस 2x। और पहले डिफरेंशिएशन क्या आता था, 2x का 2 लिखते थे, लेकिन यहाँ 2 तो लिखेंगे पर अपॉन में लिखते हैं। याद रखिएगा डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते हैं और इंटीग्रेशन में अपॉन में, ठीक है। साइन 2x का कॉस 2x माइनस का और 2x का 2 डिवाइड में। चेक करें आंसर, बिल्कुल सही। इसी का सेकंड देखेगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है 10 होता है, तो 10 7 माइनस 4x, और 7 माइनस 4x का माइनस 7 का तो 0, 4x का 4, तो माइनस 4 अपॉन में लिख दिया। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इंटीग्रेशन में अपॉन में लिखते हैं, इंटीग्रेशन में अपॉन में लिखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेक करें आंसर, बिल्कुल सही। अब इसी का थर्ड देखिएगा, इंटीग्रेशन 4 e to the power 3x प्लस 1 dx। ये बहुत इजी है। 4 एज इट इज e to the power 3x का वही का वही और 3x का 3 अपॉन में लिख दिया, और 1 का तो क्या होता है x प्लस c। ये हमारा क्या है सर, आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, e to the power mx, e to the power mx। e to the power x का वही होता है, e to the power mx और amx का m प्लस c। बड़ा सा ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। वीडियो को पॉज करके करने का ट्राई करें आप लोग, है ना। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस बी की होल पावर 2। ठीक है, करते हैं, देखिएगा ax प्लस बी की होल पावर 2 dx। हमने पढ़ा इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है, तो इसका हुआ ax प्लस बी की पावर 2 थी तो 3/3, और ax का a मैंने बोला अपॉन में लिखेंगे। चेक करें आंसर, बिल्कुल सही। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 2x की होल पावर 4 dx, होल पावर 4 dx। देखिएगा पावर एक बढ़ाना है, पावर एक बढ़ाना है। 1 माइनस 2x की होल पावर 5 अपॉन में 5 और 2x का -2। अरे 1 का 0, x नहीं है इसके साथ, x का 1 -2 अपॉन में लिखना है। थोड़ा सेपरेट सॉल्व कर देते हैं इसको। 5 2 10, माइनस आगे लगा दिया, 10 प्लस। चेक करें आंसर, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का मेथड,
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सॉरी माइनस रूट ऑफ ए एक्स प्लस सी जब भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो रेशनलाइज करने का मन करता है, तो रेशनलाइज कर देते हैं। माइनस है तो प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस सी अपॉन में भी ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस सी डी एक्स। बोले सर ठीक है। ऊपर तो ऐसा कैसा रहा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट हट गया माइनस ए एक्स माइनस सी ए एक्स क्या हो गया सर कैंसिल। क्या बच गया बी माइनस सी, तो बी माइनस सी बाहर लिख दिया। रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस रूट ऑफ ए एक्स प्लस सी डीएक्स। अब बहुत आसान हो गई स्टेप। बोले सर कैसे? रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2। ऐसा कैसा? 1/2 में 1 प्लस करा 3/2, 1/2 1 प्लस करा दो 3/2, तो ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2 और ए एक्स का ए। बोले सर ठीक है। सिमिलरली ए एक्स प्लस सी की होल पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2 और ए एक्स का ए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। I इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस सी 2/3 कॉमन ले लिया, यहां भी 3/2 यहां भी 3/2 पलट गया, ए भी कॉमन ले लिया तो 2/3 a कॉमन आ गया। अंदर बचा ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3/2 प्लस ए एक्स प्लस सी की होल पावर 3/2 प्लस सी। चेक करें आंसर। बिल्कुल सही, ये हमारा क्या है आंसर। अच्छा, बुक के अंदर अगर 2 1 2 करके लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसी का सेकेंड, इंटीग्रेशन dx अपॉन में, या आप लोग करके देंगे रेशनलाइज से x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। रेशनलाइज करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप करके देंगे फॉर स्टूडेंट्स ये आपको मुझे रेशनलाइज करना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 ना, ओके 15 करेंगे। जब तक वीडियो को पॉज करके खुद करने का प्रयास नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, का फर्स्ट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3 माइनस 4x साइन 3 माइनस 4x अपॉन में कॉस स्क्वायर 3 माइनस 4x dx। कॉस स्क्वायर को दो बार कॉस लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 2 बार कॉस। साइन 3 माइनस 4x अपॉन में कॉस 3 माइनस 4x, फिर से कॉस 3 माइनस 4x dx।
साइन अपॉन कॉस 10 होता है, 10 3 माइनस 4x, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, सेक 3 माइनस 4x dx। 10x इंटू सेक एक्स इंटीग्रेशन होता है किसका, सेक एक्स का, तो ये होगा सेक 3 माइनस 4x और 4x का अपॉन में -4। चेक करेगा आंसर 15 का फर्स्ट, बिल्कुल सही। अच्छा, एग्जाम में या बुक में इसको एग्जाम्पल में टी पुट करके करा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम है। इंटीग्रेशन 3 cosec स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin 3x dx, ये तो डायरेक्ट हो रहा है। cosec स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स और 3 एज इट इज, प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन का माइनस कॉस होता है ना, cos 3x और 3x का 3, ये तो एक ही लाइन का था, चेक करें, बिल्कुल सही। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 4x अपॉन में साइन 2x। इंटीग्रेशन साइन 4x अपॉन में साइन 2x dx। हाफ एंगल फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, साइन 4x का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन 2x cos 2x। अरे यहां 4 है तो यहाँ 2 या 2 होता था यहां पर, अपॉन में ऐसा का साइन 2x से साइन 2x कैंसल, इंटीग्रेशन 2 cos 2x dx। अब तो इजी हो गया, बोला था कैसे हो गया इजी, 2 एज इट इज cos 2x का साइन 2x और 2x का 2 अपॉन में, तो 2 से 2 कैंसल, साइन 2x प्लस c। चेक करें 15 का थर्ड, 15 का थर्ड, बिल्कुल सही। अब 16, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट, साइन 2x cos 3x dx। अब देखिएगा एक चीज समझिएगा, 11th का ट्रिग्नोमेट्री है, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, बोले सर क्यों, 2 साइन a cos b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला है। तो देखिएगा a की जगह मुझे दिख रहा है 2x और b की जगह दिख रहा है 3x, तो मैं वैल्यू रखता हूं 1/2 एज इट इज, साइन a प्लस b 2x और 3x 5x प्लस साइन a माइनस b 2x में से 3x गया तो माइनस x, अरे 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचा, 1/2 साइन 5x प्लस माइनस माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, i इज इक्वल टू 1/2 साइन का माइनस कॉस 5x और 5x का 5, फिर साइन का माइनस 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 प्लस कॉस प्लस। चेक करें इसका आंसर 16 का फर्स्ट, बिल्कुल सही। अब 16 का सेकंड देखिएगा, 16 का सेकंड क्या कह रहा है,
इंटीग्रेशन 16 का सेकेंड cos x cos 2x cos 3x cos x cos 2x cos 3x dx। वही कॉन्सेप्ट जो इधर लगाया हमने, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, 2 से इंटू 2 से डिवाइड। इन दोनों फॉर्मूला लगाएंगे पहले, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बोले सर ठीक है, पुट कर देता हूं फॉर्मूला, देखिएगा दिख रहा है ना यहां तक आपको। अब 1/2 यहां पर रख दिया, cos a प्लस b, x और 2x 3x, a माइनस b, x में 2a का माइनस x, लेकिन cos पे माइनस से फर्क नहीं पड़ता, cos 3x dx। इसका अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, इसका अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 1/2 इंटीग्रेशन, ये होगा cos स्क्वायर 3x प्लस cos x cos 3x dx। बोले सर ठीक है, अब बाकी का इधर बता दे रहा हूं मैं, देखिएगा। देखिएगा क्या स्टेप बनी, i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 3x प्लस cos x cos 3x। अब यहां भी क्या करता हूं मैं, देखिएगा जरा ध्यान से, 2 से इंटू 2 से डिवाइड। बोले सर उससे क्या फर्क पड़ेगा, फिर फॉर्मूला बन जाएगा वही वाला, वही वाला मतलब वापस से यही वाला। तो देखिएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 3x प्लस 1/2 cos 3x और एक और x 4x प्लस 3x में से एक x आया तो 2x dx। बोले सर ठीक है, अब तो इंटीग्रेशन, अच्छा मैंने आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर से दो चीज का चलता है, या तो सेक का या तो कोसेक का, लेकिन ये तो क्या है, कॉस है, उसको चेंज करना पड़ेगा। देखिएगा एक फॉर्मूला देखते हैं, cos 6x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, जितना यहां उसका आधा, यहां माइनस का मतलब प्लस का, cos 6x प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू बना cos स्क्वायर 3x। तो बोले इससे क्या होगा, cos स्क्वायर 3x की वैल्यू आ गई, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई, 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 3x की इसकी वैल्यू cos 6x प्लस 1 अपॉन 2 dx प्लस 1/2 का इसमें भी करा तो 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx, फिर इसमें भी करा 1/4 इंटीग्रेशन cos 2x dx। बोले से ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, टफ नहीं है। 1/4 यहां भी आ गया, चाहिए तो 1/4 पूरे में से क्या निकाल सकते हो, कॉमन, cos 6x का इंटीग्रेशन sin 3x sin 6x अपॉन 6 और 1 का x। सिमिलरली cos का फिर sin 4x अपॉन 4, फिर sin 2x अपॉन 2। चेक करें आंसर 15 का क्वेश्चन नंबर सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर। देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्लियर है 11th क्लास वाले, तो ऐसे ही बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड।
अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड वाला सेम है, वो आप करके बताएंगे, सेम फॉर्मूलाज लगेंगे, ठीक है, सेम फॉर्मूलाज। देखिएगा क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, फॉर्मूले भी सेम लगेंगे, कुछ अलग नहीं है। इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx चेक करें, 2x 4x 6x, ठीक है। ये भी है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स, ये आप लोग को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। बोले सर ठीक है, एक काम करते हैं, 4 से इंटू 4 से डिवाइड। बोले सर क्यों करा, पता चलेगा, 1/4 इंटीग्रेशन। इस पूरे को लिख सकता हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सही है, 2 का स्क्वायर 4, सबका स्क्वायर लगा दिया। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला है, और स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर केवल सेक और कॉसेक पे चलता है, साइन पे नहीं चल पाएगा। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, cos 4x का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x, जितना यहां उसका आधा यहां, माइनस का हो जाएगा प्लस का, 2 साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 - cos 4x। 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। पुट कर देता हूं फॉर्मूला, देखिएगा। I is equals to integration, I is equals to 1/4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर की प्लस में साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 - cos 4x अपॉन 2 dx। 2 बाहर लिख दो तो 1/8 हो गया, 4 2 जा 1 का इंटीग्रेशन x cos का साइन 4x का 4। चेक करें आंसर, 17 का फर्स्ट बिल्कुल सही। अब 17 का सेकेंड नंबर का देखिएगा, इंटीग्रेशन साइन क्यूब कॉस क्यूब, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, साइन क्यूब कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। बोले सर इसमें क्या कर ले, 8 से इंटू 8 से डिवाइड कर देते हैं, क्यूब चाहिए ना, 1/8 एज इट इज। इसको लिख सकता हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8, साइन का क्यूब साइन क्यूब और कॉस का क्यूब कॉस क्यूब। सेम प्रोसेस हो गई है, तो 1/8 इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डीएक्स। लेकिन इस बार साइन क्यूब है, इस बार क्या है सर, साइन क्यूब। चेक करने दो भैया, हाँ ये साइन क्यूब है इस बार। फिर अब कैसे निकालेंगे, साइन क्यूब को कैसे निकालेंगे सर इस बार? एक काम और भी कर सकते थे अगर चाहते तो। बोले सर क्या कर सकते थे, टी पुट करके भी क्वेश्चन को किया जा सकता था। अरे टी पुट करके कैसे, देखो टी पुट करके बताता हूं मैं आपको। अच्छा याद रखना, जब भी टी पुट करेंगे, जब भी क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, जब भी टी पुट करेंगे तो dx की प्लेस पे dt लाएंगे, dx की प्लेस पे क्या लाएंगे, dt। कैसे, तो देखिएगा, पहले तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स एज इट इज, इसको लिखा cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स। लिख सकता हूं, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। साइन क्यूब एक्स एज इट इज, इसको लिखा 1 - साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकता हूं cos x dx एज इट इज। अब लेट करा, देखो लेट करेंगे तो dt की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेट साइन x को मैंने माना t, साइन x को क्या माना t। अब डिफरेंशिएशन किया dt बाई dx, साइन x का क्या होता है cos x, dx डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, तो dt इक्वल्स टू cos x dx। अब देखो क्वेश्चन पे चलता हूं, बहुत इजी है ये।
इंटीग्रेशन साइन की प्लेस पे तो क्या पुट करा टी, तो टी का क्यूब 1 माइनस फिर साइन की प्लेस पे तो टी का स्क्वायर cos x dx उसकी प्लेस पे क्या dt। बोले हाँ सर ये तो सही हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 में करा टी क्यूब, इसमें करा टी की पावर 5, बेस सेम हो तो पावर 8 हो जाती है, 3 पावर दी तो 4/4 और 5 थी तो 6/6 प्लस सी, टी की प्लेस पे टी की वैल्यू जो कि क्या साइन की पावर 4x/4 साइन की पावर 6x/6 प्लस सी, ये हमारा आ गया आंसर। इतना नोट करिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। आज एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियोस देखने का, नोट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। खुद से करने का प्रयास करें, एग्जाम आपको देनी है। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डीएक्स। अब पहली बात तो स्क्वायर भी सेक और कॉसेक का चलता था, यहां तो क्यूब आ गया है, फॉर्मूले से हटाएंगे। साइन 3x का फॉर्मूला हमको याद है, वो होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 11th का फॉर्मूला है, माइनस का होता है जाकर के प्लस का, 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3 sin x प्लस का है माइनस का, माइनस sin 3x। 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड। अब फॉर्मूला रख देता हूं मैं, देखिएगा साइन क्यूब के साइन क्यूब की वैल्यू अपन वाला 4 आगे लिख दिया, 3 sin x माइनस sin 3x dx। कर दो सर इंटीग्रेशन, कर दे। 1/4 साइन का माइनस कॉस x माइनस प्लस साइन का कॉस 3x और 3x का 3 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया, चेक करें, बिल्कुल सही। चाहिए आप तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पूर्णतः आजाद हैं आप लोग। अब आगे देखिएगा, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x साइन टू द पावर 4x dx। अच्छा साइन की पावर 4x है, पहले तो सर स्क्वायर नहीं चल रहा था, क्यूब आ गया, अब तो 4 आ गया, 4 आ गया तो और इजी हो गया। इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब हमको फॉर्मूला पता है कि भैया cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, माइनस का होता है प्लस का, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। फॉर्मूला है तो क्या है, तो फॉर्मूला पुटअप कर देता हूं, देखिएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर की प्लेस में साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 सॉरी माइनस 2ab 2 cos 2x, इसके होल अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। अब फिर से एक चीज और हमको पता है, बोले सर क्या पता है, cos 4x का फॉर्मूला क्या होता है सर, cos 4x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, माइनस का होता है प्लस का, cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू cos 4x प्लस 1/2। ऐसा करने में क्या लगेगा पता चलेगा आपको, देखिएगा ये 1/4 आगे लिख दिया, इंटीग्रेशन
1 एज इट इज प्लस कॉस स्क्वायर 2x की है, कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू माइनस 2 cos 2x एज इट इज dx। ठीक है, अब करना चालू करें इंटीग्रेशन। 1/4 1 का इंटीग्रेशन x, ये 1/2 एज इट इज, cos का फिर साइन 4x, 4x का 4, 1 का फिर x, cos 2x का साइन 2x और 2x का 2, 2 से 2 कैंसिल। चेक करें आंसर, बिल्कुल सही सही आ रहा है। ठीक है, अगर बुक में एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया हो तो कर लेना, घबराना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी का जो आप करके बताएंगे सेम है क्वेश्चन, बस पावर साइन की जगह कॉस की है। इंटीग्रेशन cos की पावर 4x dx, सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्मूलाज लगेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश हुआ। नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। इंटीग्रेशन e टू द पावर a log x प्लस e टू द पावर x log a इतना ही क्वेश्चन है। अब पहली चीज लॉग रूल से हमको पता है कि जो आगे होता है पावर में आ जाता है। e टू द पावर log x की पावर a हो गया प्लस e टू द पावर log a की पावर x हो गया। मतलब से ठीक है, जब भी e की पावर में log आता है तो 1 हो जाता है। जब भी e की पावर में log आता है तो ये पोर्शन और ये पोर्शन 1 हो गया। तो i इक्वल्स टू बच गया इंटीग्रेशन x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x dx। अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो बहुत आसान हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा। पावर में एक प्लस करते हैं, वही अपॉन में लिख देते हैं, और a टू द पावर x का a टू द पावर x log e a, फॉर्मूला ही था ये तो डायरेक्ट। ये बना 19 का फर्स्ट कि 19 में एक ही 20 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। इंटीग्रेशन cos 2 थीटा माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में cos थीटा माइनस cos अल्फा, यही क्वेश्चन है। हाँ यही क्वेश्चन है। डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करना, याद रखिएगा। मतलब थीटा को छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। अब हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली 2 अल्फा का भी यही हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। देखिएगा इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे ऐसा कैसा कुछ नहीं करा, मैंने 2 अल्फा का फॉर्मूला लिखा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये माइनस का और ये प्लस का, 1 से 1 कैंसिल, यहां पे 2 यहां पे 2 कॉमन। cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos थीटा माइनस cos अल्फा डी थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो cos थीटा माइनस cos अल्फा और cos थीटा प्लस cos अल्फा, cos थीटा माइनस cos अल्फा। अब क्या बच गया हमारे पास, cos थीटा माइनस cos अल्फा
डी थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा, और कॉस अल्फा का, अल्फा के साथ तो थीटा है ही नहीं, कांस्टेंट है, मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 और 1 का थीटा। बच्चे कहां गलती करते हैं कि कॉस अल्फा का साइन अल्फा लिख देते हैं, उसके थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसमें थीटा है ही नहीं, थीटा तो है ही नहीं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कह रहा है। का फर्स्ट इंटीग्रेशन cos 3x माइनस cos 2x अपॉन में cos x dx, ये क्वेश्चन। ठीक है सर, cos 3x का फॉर्मूला पहले, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और cos 2x का तो मैंने 10 बार बता दिया अभी तक, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखिए मैं पुट कर देता हूं फॉर्मूला, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1, सबके अपॉन में cos x, cos x cos x cos x cos x dx, cos से cos कैंसल, cos से cos कैंसल, cos से cos कैंसल, इंटीग्रेशन 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 माइनस 2 cos x प्लस 1 अपॉन cos sec x। cos स्क्वायर x नहीं समझ में आता है, माइनस का 1 होता है कि प्लस का 1, पढ़ा है ना अपन ने। देखिए डायरेक्ट लिख देता हूं, 4 एज इट इज, cos स्क्वायर की जगह पर cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गया। बाकी सब ऐसा कैसा, माइनस 3 माइनस 2 cos x प्लस 2 sec x dx। टू cos 2x का sin 2x, 2x का 2, 1 का x तो 2x, अरे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ना 2x, 3x का 3x, अरे 3 का 3x, 2 cos का फिर से sin x, और sec का होता है log sec x प्लस 10x, sec x प्लस, याद रखिएगा फॉर्मूला ये, sec का होता है log sec x प्लस 10x। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, वैसे तो आंसर यही है, sin 2x, 2x में 3x गया तो माइनस x, माइनस 2 sin x प्लस log sec x प्लस 10x प्लस c। ये बना क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट, 21 का फर्स्ट। अब 21 का सेकेंड देखिएगा, 21 का सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 का सेकेंड, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो एक काम कर सकता हूं मैं, 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, माइनस इस साइन एक्स को लिखा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, अरे हाफ इंकल फॉर्मूला, यहां एक एक्स था तो यहां आधा, और 1 की जगह लिख सकता हूं। बोले सर ऐसा क्यों किया, ताकि रूट हट जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर का, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, साइन का माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2, एक्स का 1 बाई 2, फिर इसका फिर से साइन एक्स बाई 2
और x/2 का 1/2 प्लस c। 1/2 ऊपर जाके 2 कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लो। अच्छा, इसके दो आंसर आ सकते हैं। आप चाहो तो cos a माइनस b का फॉर्मूला बना सकते हो, मतलब cos x/2 माइनस sin x/2, तो पूरा प्लस में आएगा। परेशान नहीं होना है बुक में प्लस में आ रहा हो। ये हमारा क्या आंसर, क्योंकि होल स्क्वायर फॉर्मूला दोनों का सेम बनेगा। अरे sin x/2 माइनस cos x/2 का बनाओ या cos x/2 माइनस sin x/2 का बनाओ, स्क्वायर में सेम रहता है। ये था सेकेंड क्वेश्चन। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस cos x dx। तो सर क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज। फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 1/1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x अपॉन में भी 1 प्लस cos x dx। ऊपर बन गया 1 प्लस cos x, नीचे a माइनस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में माइनस में, तो साइन स्क्वायर बन गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। सेपरेट कर दिया। ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स के अपन में 2 बार लिख दिया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, कॉसेक एक्स। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखिएगा। कॉसेक का माइनस कॉट एक्स और इसका माइनस कॉसेक एक्स, ये हमारा क्या आ गया सर, चेक करें। थर्ड वाले का बिल्कुल सही। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 21 का, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स dx। फॉर्मूले में लिख दे रहा हूं, बोर्ड पे कई बार लिख चुका। cos x के दो फॉर्मूले हैं, एक है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। जब माइनस लगा हो तो साइन वाली टर्म वाला लगाना है, और प्लस लगा हो तो कॉस वाली टर्म वाला। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा है। 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया भैया। फिर नीचे वाला फॉर्मूला कॉस की टर्म वाला, 1 से 1 कैंसल, टर्म बनी हमारी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। 2 से 2 कैंसल, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। स्क्वायर केवल सेक और कॉसेक का चलता है, तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। बोले हाँ सर, रख दो वैल्यू। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन कर दिया इसका, देखिएगा। सेक स्क्वायर का 10 एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2 और 1 का x, 2 पर चला गया। 2 10 एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। चेक करें एक बार आंसर, माइनस एक्स प्लस सी। तो भैया ये जो एक्सरसाइज 11A फिनिश हुई, नोट कर लीजिए।